10. Today we'll focus on the next chemical property of sulfuric acid when sulfuric acid is behaving as a diabasic acid. Now let's understand what is a diabasic acid. We have already seen that sulfuric acid, when undergoes dissociation or when it dissociates, it gives you how many atoms, how many H ions it's giving you? It's giving you 2 H ions plus, ठीक है, ये आपको कंडीशन दे रहा है. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट्स एंड गिव 2H प्लस आयंस पर मॉलिक्यूल्स, ठीक है. सो पर मॉलिक्यूल्स ऑफ द एसिड, यानी एक एसिड से आपको कितने H आयंस मिल रहे हैं? 2 H प्लस आयंस यू आर गेटिंग. So over here this shows that basicity of sulfuric acid how much? 2, ठीक है. तो ये कंडीशन है. जैसे सपोज अब 2 है, 2 बेसिसिटी है, 2 H आयंस दे रहा है. इट इज़ केपेबल टू फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है. सो बिकॉज इट इज़ लाइक सी हाउ द स्टेप्स गोज ऑन. जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, व्हेन इट गोज फॉर डिसोसिएशन इट गिव यू फर्स्ट स्टेप होता है H आयंस प्लस HSO4 आयंस, ठीक है. ये फर्स्ट स्टेप है. सेकेंड स्टेप होता है HSO4 आयंस जो आपका शो करता है H प्लस आयंस प्लस SO4 आयंस. ये आपका सेकेंड स्टेप है. स्टेप रिएक्शन है, या बेसिकली ऐसे चलती है. नाउ यू कैन जस्ट सी दीज 2 थिंग्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर, तो यू कैन नॉट यूज़ इट ओवर हियर. एंड दिस वे 2 सेम साइड है तो इनको एडअप कर देंगे आप प्लस SO4, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट है तो ये ऑलरेडी कैंसल्ड है पर हम लिखेंगे नहीं. तो ये आपका ये डिसोसिएशन के स्टेप्स होते हैं. डिसोसिएशन इन 2 स्टेप्स, ठीक है. अब बेसिकली इट फॉर्म्स, थर्ड बात होती है, इट फॉर्म्स 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट. देखो एक जगह आपको कैसे 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट, जैसे आपने अब देखा है जैसे NaOH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है. वी आर नॉट राइटिंग द टेम्परेचर ओवर हियर, तो इट गिव यू NaH राइट, SO4 प्लस वाटर. और दूसरी कंडीशन होती है जब वो कंप्लीट होता है तो NaOH प्लस H2SO4 गिव्स यू Na2SO4 प्लस वाटर, ठीक है. तो यहाँ कौन सा आपका दे रहा है? ये आपको एसिड सॉल्ट दे रहा है, और ये आपको क्या दे रहा है? नॉर्मल सॉल्ट. अब ये एसिड सॉल्ट कब मिला, नॉर्मल सॉल्ट कब मिला? एसिड सॉल्ट व्हेन यू आर गेटिंग व्हेन दिस NaOH इज़ इनसफिशेंट, मतलब कम अमाउंट में आपने या लिमिटेड अमाउंट में लिया रखा है. और यहाँ पे क्या है? ये एक्सेस में. इसको बैलेंसिंग करने के लिए 2 लिख देना, ये तो बैलेंस नहीं होगा, ठीक है. तो ये कब आपको पॉसिबल है? कब हाइड्रोजन जो H आयंस सल्फ्यूरिक एसिड में सारे हट चुके हैं, जब आप NaOH ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तब ऐसा होगा कि सारे H आयंस इसमें से रिमूव हो जाएंगे, नॉर्मल सॉल्ट बनेगा. लेकिन यहाँ पे क्या है? पार्शियली डिसोसिएशन हुआ तो पार्शियल वो रह गया आपका, एक H आयन आपको दिखा, ठीक है, एसिड सॉल्ट फॉर्मेशन में. सो दिस इज़ द फर्स्ट केस व्हेन इट बिहेव एज अ डायबेसिक एसिड. आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू दैट हाउ इट इज़ देयर. तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप में आपको एसिड सॉल्ट दे रहा है, इधर आपको नॉर्मल सॉल्ट. ज़रूरी नहीं आप NaOH लें, आप KOH भी ले सकते हैं. KOH लेंगे तो यहाँ K आ जाएगा, KHSO4, K2SO4 विल कम. नाउ सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज अ लीस्ट और नॉन वॉलेटाइल एसिड. दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट कि कब वो ऐसा यूज़ करेंगे, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन हम इसमें पढ़ रहे हैं. कुछ 2-3 पॉइंट्स और रह गए हैं जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट. सो विल फोकस ऑन दैट प्रॉपर्टीज़ ऑल्सो. लेट्स कंपेयर टू दिस पार्ट. जैसे अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को देखें या हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को देखते हैं, और वी कैन टेक कॉन्सेंट्रेटेड HCl. ये तीनों अलग अलग एसिड्स हैं, तीनों ही कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन में. लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो नॉन वॉलेटाइल होता है, ठीक है. वो ईज़िली वेपर्स, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है तो वो ज़्यादा ईज़िली वेपर्स नहीं बनाता है, जिसकी वजह से नॉन वॉलेटाइल होने की वजह से उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है. जबकि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जो होता है वो वॉलेटाइल इन नेचर होता है, वॉलेटाइल इन नेचर, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है. और ये भी जो होता है वो भी आपका वॉलेटाइल होता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड से थोड़ा बेटर होता है, ठीक है. तो ये कंडीशन है. तो इस कंडीशन में इनकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं आपके क्या होंगे? लो होंगे.
तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप इसको आप ये क्लियर हो गया ना ये नॉन वोलेटाइल कैसे होगा कि ये वेपर्स जो हैं वो कम एक्सटेंट पे बनाते हैं, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। मतलब आप हीट कर जैसे वाटर है 100 डिग्री में जैसे ही बॉयल अप होगा वो वेपर्स बना लेगा, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड का केस ऐसा नहीं है कि वो 100 डिग्री में हीटअप करेंगे आप तो वो है ना वो वेपर्स बना लेंगे, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो करीबन 338 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो यू कैन इमेजिन 338 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 100 डिग्री तक भी इसको इवेपोरेट कर दोगे तो वो वेपर्स नहीं बनाएगा, इसीलिए इसको नॉन वोलेटाइल बनाया। जब इससे ऊपर जाएगा ये या 338 पे पहुंचेगा तब वो आपका वेपर्स बनाना शुरू करेगा। ठीक है, तो आप हीटिंग ज़्यादातर करते हो 100 डिग्री तक जाता है या 150 तक, इससे ऊपर नहीं रखते हो, 200 तक भी तो वो वेपर्स नहीं बनाएगा। ठीक है, और इसीलिए क्या होगा दूसरे वो ईज़िली जो वॉलेटाइल एसिड्स होंगे उनके सॉल्ट्स में से वो ईज़िली रिप्लेस कर सकता है। तो वील सी टू इट कि व्हेन ऑन यूर हीटिंग विथ, अब जैसे आपको सपोज़ करो आपने इसको किसी भी एसिड सॉल्ट के साथ हीट करा, व्हेन यू हीटिंग विथ सॉल्ट ऑफ वॉलेटाइल एसिड्स, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिस्प्लेस द volatile acids from their salts. ठीक है, once again I am saying when on heating with salts of volatile acids concentrated sulfuric displaces the volatile acids from their salt. जैसे for example suppose I am taking a salt of made up of an acid that is HCl and you know that this acid is what volatile in nature. ठीक है, volatile acid है, तो you are taking a salt that is made up of from a volatile acid, so this sulfuric acid is being non-volatile है ना, it's non-volatile and when it reacts तो ये easily displace कर देता है। क्या करता है, जैसे Na2SO4 प्लस आपका HCl बना लेता है और वो आपको एसिड दे देता है जो कि एक volatile acid है। ठीक है, बैलेंसिंग करने के लिए यू कैन पुट 2। सो यू हैव अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो KCl भी देखो इसी एसिड से बना हुआ है जो कि वॉलेटाइल एसिड है, और K2SO4 प्लस HCl। ठीक है, सॉरी ट्वाइस 2 यहाँ लिख दो, यहाँ पे भी 2 लिखो एंड दिस इज़ ऑल्सो 2। तो ये क्या है आपका वॉलेटाइल एसिड है और सॉल्ट ऑफ वॉलेटाइल एसिड है। ठीक है, ये लिख देना सॉल्ट ऑफ HCl दैट इज़ अ वॉलेटाइल एसिड। सो दिस वे यू कैन से अदर थिंग ऑल्सो। ये पता है ना सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड। नाउ सोडियम नाइट्राइट जो हमारे कोर्स में है, अगेन ये एसिड कौन सा है इसमें बने, किस एसिड से है, ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो ये आपको सॉल्ट दे देगा Na2, ये आपको Na2SO4 प्लस HNO3। ठीक, बैलेंसिंग के लिए आपने 2 लगा दिया, यहाँ पे भी आपने 2 लगा दिया। अब बेटा देखो ये मैंने एक ऐसे रिएक्शन लिखे हैं जहाँ टेम्परेचर आपका मोर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। सबके केस में मैं अभी वही लेके चल रही हूँ जहाँ पे टेम्परेचर आपका मोर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि आपके पास ऐसी भी कंडीशन है जहाँ पे टेम्परेचर आपका लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड भी है। तो आप अभी तो हम सारे वही ले रहे हैं जहाँ हमने 200 अबव टेम्परेचर यूज़ करा है। Now let's take this part, KNO3 potassium nitrate. You can see ना these reactions we have discussed in HCl. HCl में हमने देखा नाइट्रिक एसिड हम कर चुके हैं, उसमें हमने देखा हुआ है। So H2SO4 ठीक है, सब कॉन्सेंट्रेटेड है, यहाँ डाइल्यूट नहीं है एंड इट इज़ सॉरी ग्रेटर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड। सो K2SO4 प्लस ट्वाइस ऑफ HNO3। अब टेम्परेचर फोकसिंग ऑन द अदर रिएक्शन एंड द टेम्परेचर इज़ बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड और अबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड। सो वी आर टेकिंग द सॉल्ट अगेन दैट इज़ मेड अप ऑफ अ वॉलेटाइल एसिड NaCl। सल्फ्यूरिक एसिड यू नो इट्स नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, टेम्परेचर इतना, उस कंडीशन में इफ़ यू रिमेंबर वी गेट एसिड सॉल्ट। दीज रिएक्शंस ऑल दीज रिएक्शन यू हैव स्टडीड इन HCl एज वेल एज इन HNO3। तो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि आपका टेम्परेचर लेस देन अगर आपका रहता है HNO3 में सॉरी लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड तो आप क्या बनता है, तो एसिड सॉल्ट बन रहा है और HCl, क्योंकि HCl से ही ये सॉल्ट बना है तो HCl है। KCl आप बस रिप्लेस कर दिए Na की जगह K, तो KCl प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर आपका लेस देन 200 सेंटीग्रेड, KHSO4 HCl। अब आपने NaNO3 लिया, सोडियम नाइट्रेट है आपका,
इट्स रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, ये याद रखना, सब कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूट नहीं लगा होगा। उस कंडीशन में NaHSO4 देन इट इज़ HNO3, सॉरी HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड होगा। ऐसे यहाँ पर भी ये आपका HNO3, ये सब आपके क्या है, एसिड सॉल्ट है। मैं दूसरा भी यहाँ लिख देती हूँ, पोटेशियम बाइसल्फेट, या इनका दूसरा नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, ये नाम देते हैं। तो आई थिंक दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू। देन व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज़ एक्टिंग एज अ नॉन वॉलेटाइल एसिड, इस सारी रिएक्शंस में हमें पता चला कि सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज अ नॉन वॉलेटाइल एसिड, या आप ये भी कह सकते हो एज अ लीस्ट volatile acid, ठीक है। So this way you can say in this part. So I think this is clear to you all. Next head is sulfuric acid acts as a oxidizing agent. इसको भी हम फोकस करके चलते हैं कि कब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। पहले तो हमें समझना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों एक्ट करेगा। फर्स्ट थिंग यू हैव टू सी दैट इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। अब क्यों? क्योंकि ये जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग, देखो अगर हम इसको इस तरह से समझें, ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बात ना करके हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में बात करें। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होता है दैट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड removal of hydrogen takes place, ठीक है। या तो आप इसमें ऑक्सीजन आप ऐड कर दीजिए या हाइड्रोजन आप रिमूव कर दीजिए, वो कंडीशन आपकी ऑक्सीडेशन में आती है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इफ़ यू टॉक अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन दैट वाई दिस पर्टिकुलर सल्फ्यूरिक कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट कर रहा है। इट इज़ अ फैक्ट दैट जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को व्हेन इट गो फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन इट गिव्स यू नेसेंट ऑक्सीजन। नाउ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज ऑन thermal decomposition it yields nascent oxygen, ठीक है, ऐसे जो कि हेल्प करता है आपको ऑक्सीडेशन ऑफ अदर कंपाउंड्स या अदर मेटल्स, नॉन मेटल्स, सो विच हेल्प्स इन oxidation, right? So this particular nascent oxygen oxidize your metals, non-metals, inorganic compounds, organic compounds, etc. Now we have to see that how this is happening, your oxidation, how this oxidation is taking place. So let's talk, हमारे कोर्स में लिमिटेड ही है। जैसे पहला है हमारा विथ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स को ये कैसे ऑक्सीडाइज करेगा उसको हमें देखना है, कैसे ऑक्सीडेशन। पहले इस चीज़ को समझने से पहले हम सल्फ्यूरिक एसिड का देखें कि वो कैसे ऑक्सीडेशन पे जा रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है जब वो आप इसको करते हो थर्मल डिकम्पोजिशन पे आता है तो वो वाटर प्लस SO2 गैस प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन जो भी जिसके साथ रिएक्शन कराओगे उसके साथ वो कंबाइन करके कंपाउंड दे देगा। जैसे सपोज़ करो ये आपने इसमें करवाया कार्बन के साथ, तो अगर कार्बन के साथ रिएक्ट करेगी, कार्बन के साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो वाटर और SO2 तो आपका आउटकम है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन के साथ कार्बन जो है कंबाइन कर जाएगा। ये क्या बना लेगा CO2, क्योंकि सबसे कन्वीनियंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपने बैलेंस कर दिया, 2 से लगा दिया तो ये CO2, ये कंडीशन है, ठीक है। अब हुआ क्या,
इसको भी देख लेते हैं। डिटेल हमारे यहाँ स्टेप रिएक्शन नहीं है, लेकिन हमें समझना है कि एक नॉन मेटल के साथ हमने दिया रिएक्शन मेन है। अभी ऑक्सीजन जो है कार्बन CO बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल नहीं रहती, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 बना देता है। ठीक है, ये कब हुआ है? कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जब सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सनट्रेटेड कंडीशन में, डाइल्यूट पे एप्लीकेबल नहीं है, कॉन्सनट्रेटेड पर ही है ये, तो आप ये कॉन्सनट्रेटेड पे ही चलाएंगे। ठीक है, अब सल्फ़र के साथ देख लीजिए, सल्फ़र के साथ क्या बना रहा है वो, वाटर और SO2 तो आपके हैं ही नहीं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा यहाँ तो एक और SO2 बनेगा, तो 2 ऐसा लिखने से अच्छा है बच्चे ऐसे लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ SO2, क्योंकि एक तो ये है जो बन रहा है, और क्योंकि ऑलरेडी सल्फ्यूरिक एसिड में SO2 है, तो वो SO2 वो हो रहा है। तो ये आपके केस हैं वाटर, और इसको मुझे लग रहा है और बढ़ाना पड़ेंगे रिएक्शन में, ये थ्राइस ऑफ कंडीशन हो जाएगी, तो क्योंकि 2 टाइम्स यहाँ वाटर रहेगा, ये आपका बनेगा। ठीक है, तो मैंने बैलेंसिंग नहीं करी थी, आप जस्ट टोल्ड यू कि भाई ये तो इनका आउटकम है ही है इसका, लेकिन इसमें क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ़र भी है, यहाँ रिएक्ट कर रहा है, तो वो भी तो ऑक्सीडाइज होगा, वो SO करके तो कुछ होता नहीं है, तो SO2 बनता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाता है, तो वो SO2 बना रहा है यहाँ पे। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ बी फॉर्म्ड हो गया। अब इसको हम रिएक्शन को और अच्छे से देख लेते हैं। लाइक सल्फ़र वॉज रिएक्टिंग विद द सल्फ्यूरिक एसिड when it was concentrated in condition, it's give you water plus SO2। हमारे पास 3 टाइम्स थे, ये 2 टाइम्स हैं, ये 2 टाइम्स है। अब देखो जो हमारे पास चीज़ें आ रही हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे आपने देखा था कि जब आपने कार्बन के साथ भी रिएक्शन कराया था, तो आपके पास CO2 प्लस SO2 प्लस वाटर, ये तो आपके बाय प्रोडक्ट्स थे बेसिकली जो बन रहे थे, लेकिन ये एक प्रोडक्ट बना, ये मतलब बेसिकली कार्बन जो है वो जो नेसेंट ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन करके उसने CO2 बनाया, तो इसका ये क्या बना है, ये एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बना है। ठीक है, अब ऐसे ही जो सल्फ़र के साथ आपने रिएक्शन किया, जो SO2 है, क्योंकि यही तो कंबाइन करके SO2 बना रहा है, भले ही वो इधर से भी आया हुआ है, लेकिन ये क्या है आपका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन आता है, अगर आपसे पूछा जाए नेम द गैस दैट इज़ ऑब्टेन्ड इन दोनों में, तो आपके पास इस वाले केस में तो सिर्फ सल्फ़र डाइऑक्साइड है, मैं पीछे आंसर लिखा चुकी हूँ, केस सफोकेटिंग वाटर, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो है CO2 गैस भी है और SO2 गैस भी है, यहाँ 2 गैसेस हैं। लेकिन अगर आपसे टीचर पूछता है राइट द रिएक्शन, देन यू विल राइट डाउन दिस रिएक्शन, नॉट दिस वन, इट्स जस्ट टू एक्सप्लेन यू दीज 2 रिएक्शंस। इफ़ टीचर आस्क यू नेम द ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, जैसे व्हाट हैपेंड व्हेन सल्फर रिएक्ट्स विद कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, गिव द ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, तो व्हाट यू विल राइट डाउन, यू विल राइट डाउन सल्फर डाइऑक्साइड, दिस विल बी। ठीक है, इस केस में ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, इस केस में क्या, इस केस में क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, SO2 नहीं है। ठीक है, सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस वे यू कैन डू योर रिएक्शन व्हेन इट्स कम टू द केस ऑफ योर ऑक्सीडेशन पार्ट। नाउ नेक्स्ट द लास्ट वन इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। Now sulfuric acid basically again over here concentrated sulfuric acid acts as an dehydrating agent। ठीक है, अब डिहाइड्रेशन का मतलब तुमने कभी देखा है, पानी जब हम कम पीते हैं, व्हेन वी आर ड्रिंकिंग लेस वाटर, देन अ वाटर गेट्स डिहाइड्रेटेड, वाटर की कमी हो जाती है। तो वही चीज़ समझो, किसी भी कंपाउंड से वाटर की कमी हो जाना, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। तो इट्स रिमूव द एलिमेंट वाटर्स ड्यू टू, उसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उसको रिमूव कर देता है, तो वो कंडीशन होती है आपकी डिहाइड्रेटिंग की। ठीक है, तो एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ अ टेंडेंसी और इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, मतलब ये वाटर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो ये बेसिकली अदर एलिमेंट से, अदर कंपाउंड्स में से वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ रिमेंबर दैट, जैसे अगर आप सपोज़ करो आपने कार्बोहाइड्रेट्स लिया, कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज है ना, शुगर है, सुक्रोज जिसे हम कहते हैं, ETC, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो इसमें ऑलरेडी अगर इनके आप फॉर्मूले देखेंगे, जैसे C6H12O6, C आपका ये C12H22O11, ठीक है, तो इसमें क्या ऑलरेडी तुम देखोगे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें इन सब में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अगर इसमें भी देखो तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल लेगा इसमें से, तो ये केपेबल होता है कि वाटर को रिमूव कर देता है। और यहाँ तक कि यही नहीं, अगर सपोज़ करो आपने कोई ऐसा सब्सटेंस जैसे कॉपर सल्फेट .5 वाटर, तो ये कैसा सॉल्ट है, ये वैसा सॉल्ट है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि इट रिमूव द
दीज वाटर मॉलिक्यूल। अगर आप इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो ये जल्दी वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो दिस कंडीशन इज़ देयर। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज़ नॉट ओनली रिमूविंग द वाटर फ्रॉम द पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, बट अगर उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी अटैच्ड है तो उनको भी उन वाटर मॉलिक्यूल्स को वो रिमूव कर देता है। इसीलिए जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है इट्स वर्क्स एज अ ड्राइंग एजेंट। अब इवन डिहाइड्रेटिंग, अभी हम जो पढ़ रहे हैं हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट कह रहे हैं, हम इसको बात कह रहे हैं इट इज़ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट को ये समझिए कि आपने ये एक पहली कंडीशन थी जब मॉलिक्यूल के अंदर ही वाटर मॉलिक्यूल्स थे उसमें से आपने निकाल दिया। सेकंड कंडीशन थी जैसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव कर लिए, तो उस कंडीशन में वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट इज़ ड्राइंग एजेंट। इफ़ यू टॉक अबाउट ड्राइंग एजेंट, ड्राई करना, जैसे आपने अपने हेयर ड्राई करें, आप ड्रायर से ड्राई करते हैं तो समझिए वही काम है। अब इसमें क्या होता है कि जब वो ड्राइंग एजेंट की बात करते हैं तो गैसेस को ड्राई करते हैं, जैसे कोई भी गैस O2, Cl2, आपकी N2, SO2, HCl, तो आपने पढ़ा ही है। तो इट्स ऑल्सो केपेबल ऑफ ड्राइंग योर गैसेस। उस कंडीशन पे वो क्या लग रहा है, इट इज़ एक्टिंग एज अ ड्राइंग एजेंट, नॉट अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, अब इसमें थोड़ा ध्यान देना कि ये नहीं कि गलती से तुमने ये नाइट्रिक एसिड ये सॉरी अमोनिया लिख दिया, ये गलत है यहाँ पर, क्योंकि देखो सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है और अमोनिया एक बेस है। जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो वो ड्राई नहीं करेगा, वो रिएक्शन कर जाएगा एंड इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल कुछ गैसेस के लिए, वो नहीं, क्योंकि वो रिएक्ट कर जाती है। आप सोचिए इससे करा लें या H2S गैस के साथ करा लें तो ये दोनों के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो ये नहीं लेंगे आगे कि कोई भी मर्ज़ी से अपनी गैस आपने यहाँ लगा दी, नहीं, क्योंकि ये बेसिक इन नेचर है। आप यहाँ पे कौन सी गैसेस को ले सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, जो न्यूट्रल हो, यानी ना ही एसिडिक हो ना बेसिक हो, या फिर एसिडिक हो। ठीक है, तो न्यूट्रल गैसेस आप यूज़ कर सकते हैं और साथ में एसिडिक गैसेस भी जिनका एसिडिक नेचर होता है, सिर्फ उन्हीं गैसेस को आप ले सकते हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड खुद एसिडिक है तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर देता है। लेकिन जहाँ पे आपने अगर बेसिक गैसेस ली तो वो सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल दैट वाई इट इज़ नॉट, वी आर नॉट यूजिंग दिस पार्ट for your basic gases. So I think now its differentiation is clear to you, why it is drying agent, why it is dehydrating agent. Now let's come to the main part of it. The topics that are there, first is carbohydrates. Carbohydrates, they contains elements of carbon, hydrogen and oxygen, उससे बना होता है कार्बन। ये सब हमें करने की ज़रूरत नहीं, but you have to remember that in your course only cane sugar is there. केन शुगर और शुगर और सुक्रोज, एनीथिंग यू कैन राइट डाउन, केन शुगर, शुगर और सुक्रोज। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द फॉर्मूला ऑफ इट, C12H22O11। अब ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आप इस पर डालते हो तो ये उससे भाई कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का काम कैसे, वाटर मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व कर लेता है, तो इसमें सारे वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव कर देगा, तो कार्बन बचेगा ब्लैक ब्लैक और आपका वाटर। तो आप बैलेंसिंग करने के लिए यू कैन पुट इट ओवर हियर अराउंड 12 कार्बन। ठीक है, और यहाँ पे आपके 11 वाटर मॉलिक्यूल्स। नाउ प्लीज़ रिमेंबर, ये बेसिकली जो ये कार्बन आपके 12 है, क्योंकि बैलेंसिंग करेंगे ना, 12 यहाँ है और ये 11 2 से 22, 11 ऑक्सीजन, तो ये आपका आगे की, तो एक बैलेंसिंग में नहीं है कि बेसिकली देखा जाए तो ये रिएक्शन पे चल रहा है कि ऐसा होता है। ठीक, होता क्या है, जैसे ही तुम कंटेनर में तुमने सपोज़ करो यहाँ पे केन शुगर लिया रखा है और ऊपर से तुमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला है, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ही तुम डालोगे तो इसमें से जो भी वाटर मॉलिक्यूल होगा चीनी में वो सब एब्जॉर्ब कर लेगा और तुम्हें यहाँ पे ब्लैक नीचे स्पॉन्जी चार्ज्ड मास मिलेगा ऑफ कार्बन। ये ऑब्जर्वेशन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आता है। व्हाट विल हैपन व्हेन अ केन शुगर रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो योर आंसर शुड बी अ ब्लैक स्पॉन्जी चार्ज मास ऑफ कार्बन इज ऑब्टेन्ड, और साथ में यहाँ पे स्टीम निकलेगी। भाई पानी है गर्म, ये सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हो तो पानी जो निकलेगा वो स्टीम के फॉर्म में निकलेगा, वाटर नहीं बन जाएगा नीचे, वो भाप उड़ती हुई नजर आएगी, तो स्टीम विल बी इवॉल्व। सो दिस इज़ योर आउटकम, क्योंकि स्टीम भी आपको दिखेगी
और ये ब्लैक स्पॉन्जी नीचे काला काला हो जाएगा, वो भी आपको दिखेगा। ठीक है, तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। यहाँ पे शुगर चारकोल भी लिखी रहती है, लेकिन आई वुड एडवाइज़ यू व्हेन दिस क्वेश्चन कम्स इन योर बोर्ड, सो यू राइट डाउन ब्लैक स्पॉन्जी चार्ज मास ऑफ कार्बन ऑब्लिक लगा के शुगर चारकोल लिखना, एंड स्टीम इज़ ऑल्सो यूज्ड। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ योर दिस थिंग हाइड्रेटेड सॉल्ट वही हो गए जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले लेंगे। कॉपर सल्फेट प्लस 5 वाटर हम यहाँ ले रहे हैं। कॉपर सल्फेट 5 वाटर कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल देता है। कॉपर सल्फेट देता है आपको और 5 वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट देता है। देखो याद रखना, ये कॉपर सल्फेट जो ये वाला है ये आपका ब्लू कलर का होता है। ठीक है, और ये जो कॉपर सल्फेट आपको मिलेगा ये वाइट एनहाइड्रस होगा। एनहाइड्रस वर्ड इसलिए यूज़ करा है क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो चुके हैं। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। सो इट विल रिमूव द दिस थिंग, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज बी लिमिट। अगर इसका पूछा जाए तो आउटकम क्या होगा, वाइट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज फॉर्म। तो आप क्या लिखेंगे ऑब्जर्वेशन में, वाइट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट is formed। ये आपका ऑब्जर्वेशन। सो वी हैव कवर अप ऑल द क्वेश्चंस इन सल्फ्यूरिक एसिड। दिस पोर्शन इज completed now, and it is my request that you focus on your this thing videos, whatever I have shared. 2 videos are there, more than enough is there, everything I have mentioned. So please learn, this is your syllabus, rest of the things is out of course, and learn all these reactions, learn whatever I have asked you, whatever questions we have discussed, you have to learn from here.